हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो हम लोगों ने आप जो हमारी इससे पहले की क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने आधुनिक भारत के अंतर्गत भारत में आई विदेशी कंपनियों में यूरोपीय कंपनियां, अंग्रेजी कंपनियां और फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में समग्रता से अध्ययन किया था। तो देखिए, आज की इस क्लास में मेरा एक प्रयास है कि मानचित्र के माध्यम से हम कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों का अध्ययन करेंगे, ताकि जिससे जो है जिसको आप लोग अगर मानचित्र में देखेंगे और उसके बाद फिर आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा स्पष्टता से जो है याद हो पाएंगी। तो चलिए आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। हम अगर सबसे पहले बात करें तो हम देखेंगे कुछ हमारे प्रमुख यूरोपीय व्यापारिक स्थल है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी विदेशी आगमन हुआ तो वो व्यापार के माध्यम से ही हुआ। और कई सारे यात्रियों ने भी अपने वृत्तांत में लिखा है कि भारत से क्या क्या चीज़ें मशहूर थीं, क्या क्या चीज़ों का आयात निर्यात किया जाता था। तो उसी के आधार पर जैसे अगर हम पहले बात करें तो बसीन जो है, जो कि हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, बसीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अवस्थित है, ये बसीन है। और बेसिकली यहाँ पर बताया भी गया है कि जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 में बसीन में ही अंग्रेजों के साथ एक सहायक संधि करी थी। तो ये ज़्यादातर हमारे आयोगों द्वारा पूछा भी जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि यह वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्य मुंबई के समीप स्थित है और यहाँ पर एक बंदरगाह भी है। और अंग्रेजों व मराठों के मध्य हुई संधि की पेशवा द्वारा विरोध करने पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था। तो आगे हम अपनी क्लास में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो कि काफ़ी प्रमुख युद्ध था, इसको अक्सर पूछा भी जाता है। आगे बात करते हैं कालीकट। कालीकट देखिए ये केरल में यहाँ पर दर्शाया गया है, ये हमारा तट है, तटीय इलाकों के थोड़ा सा यहाँ पर ये कालीकट है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 17 मई 1448 ईस्वी को यहाँ पर पहुंचा था, जिसका स्वागत स्थानीय शासक जमोरिन था उस टाइम का शासक, और व्यापार मसाले के लिए उसने यहाँ पर उपलब्ध कराए थे। तो कालीकट यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह कलकत्ता के स्तर मालाबार तट के आधुनिक स्तर पर ही है। तो यहाँ पर ही हम देख सकते हैं कि जो केरल वाली लाइन है ये हमारा केरल पड़ता है इधर, और यहीं पर है मालाबार तट, उसी के समीप हमारा कालीकट अवस्थित है। और यहाँ पर जो है हमारा अगर देखें तो बेसिकली आधुनिक कोझिकोड नगर यहाँ पर स्थित है। आजकल वर्तमान दौर पर यहाँ कोझिकोड नामक एक स्थान पाया जाता है, और यहाँ पर शायद एक प्रसिद्ध विमानपत्तन भी है, और ये मध्यकाल में मसालों के नगर के नाम से प्रसिद्ध था। आगे बात करते हैं गोवा। तो गोवा तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर है, ये गोवा है हमारा, एक बीच भी है यहाँ पर। और गोवा में जो है हमारा बॉम जीसस बेसिलिका चर्च और पुराना गोवा स्थित चर्च विश्व की धरोहर में है। अभी इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में भी घोषित किया है, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है। और कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में अगर हम बात करें तो एक हमारा अगला आता है बालासोर। बालासोर जो है उड़ीसा में पड़ता है। बालासोर आप देख सकते हैं, ये हमारा उड़ीसा वाला क्षेत्र है पूरा। और ये जो है बेसिकली आधुनिक काल में अंग्रेजों ने यहाँ पर 1663 में एक फैक्ट्री की स्थापित करी थी, इस वजह से ये बालासोर जो है यहाँ पर फेमस है काफ़ी। बालासोर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे फ्रांसीसी, डच और जैनिश बस्तियाँ भी स्थापित करी जा चुकी हैं, और यहाँ पर जो है महादेव बालेश्वर मंदिर भी अत्यधिक महत्व है इसका। आगे बात करते हैं सेरामपुर जो है, ये है हमारा पश्चिम बंगाल में है। ये बेसिकली जो है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पर नगरी क्षेत्र में है, और हुगली के पश्चिमी तट पर उपनिवेश काल पर यहाँ पर बसा हुआ नगर है। आप देख सकते हैं ये है हमारा सेरामपुर है, और बंगाल में ही स्थित है। ये एक यहाँ के तट पर है, और यहाँ पर जो है सबसे पुरानी डेनिशों की बनाई हुई फैक्ट्री यहाँ पर 1676 ईस्वी में बनाई गई थी, वो यहाँ पर अभी हमारी अवस्थित है। उसके बाद बात करते हैं हम फोर्ट विलियम की। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। फोर्ट विलियम जो है हमारा पश्चिम में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा फोर्ट विलियम है, ये पश्चिम बंगाल के समीप ही है, और वर्तमान में कोलकाता स्थापना फोर्ट विलियम की स्थापना के साथ ही हुई थी। और अगर इसके थोड़े से चर्चित बिंदु पर हम प्रकाश डालें तो यह स्थल जो है 1700 ईस्वी में सूतानाती गांव को किला बंद करके यहाँ बनाया गया था, और इसका पहला गवर्नर था चार्ल्स आयर। ये पूछा जाता है कि यहाँ का पहला गवर्नर कौन था, तो आपको बताना पड़ेगा चार्ल्स आयर्स जो थे यहाँ के पहले गवर्नर थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कोचीन।
कोचीन की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा केरल में ही अवस्थित है और बेसिकली जो है ये मालाबार तट पर ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा कोचीन है, केरल के तट पर अवस्थित है। और बेसिकली यहाँ पर ये जो है 16वीं शताब्दी में यहाँ के राजा की शत्रुता कालीकट के राजा से हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों को यहाँ पर आश्रय दिया गया था। तो कोचीन जो है हमारा काफ़ी फेमस भी है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने इस पर अधिकार कर लिया था। टीपू सुल्तान की पराजय के बाद अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर संरक्षण किया गया था। और अगर मछलीपट्टनम की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा प्रमुख स्थान है। ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आप देख सकते हैं मानचित्र में, ये हमारा मछलीपट्टनम है। ब्रिटिश कंपनियों ने यहाँ पर अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 में लगाई थी। मैंने आपको जब इससे पहली वाली क्लास बताई थी, यहाँ पर हम लोगों ने ब्रिटिश शासन के जो प्रमुख क्षेत्रों का अध्ययन किया था। तो यहाँ पर मछलीपट्टनम हमारा हमें यहाँ से पता चलता है। आगे बात करते हैं तो एक हमारा पड़ता है प्लासी का युद्ध भी होता है। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, प्लासी जो है। और प्लासी में यदि हम देख लें तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल, ये हमारा पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर ये प्लासी जो हमारा ये अवस्थित है। यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि यह स्थल जो है 1757 ईस्वी में अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध था। प्लासी से भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और इसमें एक मुख्य बात और पढ़ लेते हैं हम लोग कि बेसिकली जो है हमारा 23 जून 1757 ईस्वी, इसकी डेट हमेशा याद रखिएगा आप लोग। 23 जून 1757 ईस्वी को इस स्थान पर अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया था और यहाँ पर स्थापना के द्वार खुल गए थे। तो इस युद्ध को प्लासी का युद्ध कहते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इसको विस्तार से थोड़ा सा समझें तो इसके कारण क्या थे। अंग्रेजों द्वारा नवाब पर अलीनगर की संधि के उल्लंघन का आरोप लगा हुआ था, पहला कारण था। दूसरा कारण हमें ये पता चलता है कि अंग्रेजों का शत्रुतापूर्णता व्यवहार नवाब के विरोधियों के अपने यहाँ शरण देना था। तो चूँकि हम जानते हैं कि अंग्रेजों की लूट करो और शासन करो की नीति थी, तो उसी के परिवेश में ये वहाँ पर झलकने को और ज़्यादा भी हमें देखने को मिला। और एक खास इसकी कारण ये भी हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेज बंगाल पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नवाब सिराजुद्दौला को पदच्युत कर अपना मनपसंद मोहरा बंगाल की गद्दी पर बैठाना चाह रहे थे। तो एक ये भी कारण था जिस कारण से प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ था। और इसके अगर हम प्रमुख कारण की बात करें तो कारण तो हमने देख लिए, इसके कुछ परिणाम क्या हुए। परिणामों में सर्वप्रथम जो हमारा प्लासी के परिणामों को लेकर इतिहासकारों ने कई अपनी स्थापना की है। तो सबसे पहले एक हमारे मेल्सन की थे, जो कि ऐतिहासिक कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक चिंतक भी रहे हैं। प्लासी का युद्ध भारत का निर्णायक युद्धों में से एक था और ताराचंद जी थे, उन्होंने अपने शब्दों में एक परिकल्पना प्रस्तुत करी है कि प्लासी के युद्ध में परिणामों की लंबी श्रृंखला शुरू हो गई थी, जिससे भारत का रुख बदल दिया गया था। और के.एम. पन्निकर जी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं ये कथन में और पुष्टि करने के लिए भी आता है आयोगों में, जिसमें अगर हम देखें तो एक सौदा था जिसके अंतर्गत बंगाल के धनी स्वार्थी लोगों ने अपने देशों को अंग्रेजों के बीच बेच दिया था। तो इस वजह से प्लासी का जो युद्ध था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और इसके कुछ निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो प्लासी की विजय के बाद बंगाल में अंग्रेजों का प्रावधान स्थापित कर लिया गया था और प्लासी के इस बात का निर्णय नहीं हुआ था कि बंगाल का वास्तविक शासन कौन है। तो मतलब युद्ध हो गया था और हमें यही नहीं पता चल पाया था कि वास्तविक शासन कौन है। और नवाब और अंग्रेजों के ने इसके लिए एक संघर्ष होना स्वाभाविक था। अतः बक्सर के युद्ध के बीच प्लासी में लगाए गए। तो हम कह सकते हैं जो इसके बाद बक्सर का युद्ध जो हमारा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, इसके बीच जो थे वो इसी युद्ध के दौरान बो दिए गए थे। इससे और संभावनाएं उसकी बढ़ गई थी। और एक हिस्से में ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अब बंगाल से धन की निकासी शुरू हो गई थी और 1757 ईस्वी में पूर्व अंग्रेजी कंपनी भारत के सामान खरीदने व सोने के बदले चांदी आयात करती थी। तो 1757 के पश्चात वे बंगाल में उपलब्ध धन सामान ले जाने लगी थी। इस प्रकार बंगाल में भी लूट आरंभ हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इस युद्ध के बाद बंगाल में भी जो हमारा बहुत ज़्यादा लूटमार की प्रक्रिया थी वो उसको भी एक बढ़ावा मिला। तो आज की इस विषय वस्तु को हम यहीं समाप्त करते हैं और इसमें आप लोगों ने कुल मिलाकर सारे जो भी हमारे ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र थे उनका अध्ययन किया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो इतिहास के पन्नों पे एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है, प्लासी का युद्ध, उसके बारे में भी हम लोगों ने एक समग्र चर्चा करी।
तो इतिहास की क्लास में हम मिलेंगे अब आपसे अगले हफ्ते इसी दिन। तब तक बने रहिएगा आप लोग एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद।